बैठ अगले दिन, और मैं तेरे को लेकर तेरी सेवा करके तुझे वापस भेज कर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप विश्वास करना। उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी आपकी माँ बन के दुबई में बैठ के दुआ करूंगी। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आपको बताता हूं कि जब आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं, यह भी एक बोन है। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपनी सास की करो ना करो, ससुर की जरूर करो। आपकी आपको कह रहा हूं कि आप सेवा करो, क्योंकि औरतों को सिर्फ सास से नफरत होती है, सास ससुर से कोई नहीं होती। तो आपको बता रहा हूं कि आपको करना है, आपको ऐसा करना है। बोना है, बोते कह रहे हैं बोना। देखो खेत के अंदर किसान पहले बोकर जाता है, इसलिए वो फसल काटता है। लेकिन जब कांटे उग जाते हैं, बाइबल के अंदर लिखा उत्पत्ति की किताब में कि आदमी को श्राप मिला कि धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। लेकिन ये बात यीशु मसीह ने आकर तोड़ दी है। कह रहे हैं कि जो लोग बीज बोते हैं उनके लिए आज कांटे नहीं, फूल पैदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कांटों पर यीशु मसीह चल लिया। जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वो बो रहे हैं, अपने मन को बो रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, अपने पैरों को बोया आपने। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे साल में यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज का बीज, आज का दान, पवित्र आत्मा दशवांश जो ये लोगों ने चढ़ाया है परमेश्वर तेरे भवन में, और इन्होंने जो ऑनलाइन में पवित्र आत्मा बीज बोया है परमेश्वर, जो भी पवित्र आत्मा इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, हिमाचल से, महाराष्ट्र से, इस समय यूपी से, बिहार से, और इस समय जम्मू से, पवित्र आत्मा नेपाल से, पाकिस्तान से, परमेश्वर कहीं से भी फॉरेन कंट्री से परमेश्वर जिन्होंने बोया है मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय राजस्थान वालों ने, गुड़गांव हरियाणा वालों ने, पंजाब वालों ने, पवित्र आत्मा में इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए। जिनके नाम के स्पेलिंग तूने मुझे दिखाए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर जब ये 3 दिन बोए, इनके घर में मिराइकल पर मिराइकल हो। जीसस, स्वर खुल जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हम जल्दी से प्रचार करेंगे और सुनेंगे फटाफट। प्रचार का टाइम है, हम सुनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप तैयार है कि नहीं प्रचार सुनने के लिए? विश्वास कर रहे हैं? हम फटाफट प्रभु की ओर मन लगाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। आज जो खड़े हैं उनके लिए प्रोफेसी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। आज स्टेज पे बुलाएंगे और हीलिंग करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। कोई किसी को नहीं जानता यहाँ पर, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, सिर्फ यीशु मसीह की सामर्थ चलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अपनी बाइबल निकाल लें। जो खड़े हैं वो रहने दे, कोई बात नहीं, सुने। जिनकी बाइबल भीग गई है, जिनकी बाइबल बारिश में भीग गई है, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खुशी है, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहे हैं कि ये बारिश में भी यहाँ पर आए हैं अपनी बाइबल लेकर, तो परमेश्वर कितना खुश होगा आज आपसे। जल्दी निकालें लूका की किताब 10 का 16। आज पूरी दुनिया के लोग अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। कितने लोग चाहते हैं कि आपका रिलेशन जो है बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाए? आज पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। देखो, माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रिलेशन हो जाए किसी फैक्ट्री मालिक के साथ, शादी हो जाए हमारी लड़की की गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ, उसका फ्यूचर बन जाएगा। लोग सोचते हैं कि शायद हमारा फ्यूचर जो है आगे खड़े रहने का मतलब शांत रहना है। बोलना नहीं अब किसी ने, स्टॉप। बहुत सारे लोग अपना रिलेशन जो है बड़े बड़े फैक्ट्री वालों के साथ, मालिक वालों के साथ, गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ, एमएलए के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा जिनका रिलेशन आज खुदा के साथ होगा, कह रहा है कि आज उन्हें मैं परेशानी में से बाहर निकालूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप ये ना कहो परमेश्वर मेरा रिलेशन इसके साथ करा दे, मेरे जान पहचान करा दे, परमेश्वर मेरी जान पहचान करा दे बड़े बड़े लोगों से। आप मत कहो। आज जब यहाँ खड़े होकर कहोगे कि यीशु मेरी जान पहचान तेरे साथ हो जाए, आज वचन से हो जाए तेरी जान पहचान। कह रहे हैं जब यीशु के साथ जान पहचान होती है तो पवित्र आत्मा काम करता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके रिलेशन को पैदा करेगा। मैं कह रहा हूं आपके साथ रिश्ता, जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होगा तब तक आपको वो फेमस नहीं करेगा। बाइबल बोलती है जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, नीति वचन के 18 में लिखा, कह रहा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा कर देती है। इसका मतलब परमेश्वर का कलाम आपका रिलेशन बनाता है बड़े लोगों के साथ। लेकिन पहले आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के
आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, लूका 10:16 में यहाँ पर लिखा कह रहा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि लिसनिंग, जब आप लिसनिंग करते हैं, जब आप आज्ञा मानते हैं माँ बाप की, तब आप माँ बाप के साथ रिलेशन बनाते हैं। जो पत्नियां पति की बात मानती हैं वो पति के साथ रिलेशन बनाती हैं कि एक अच्छा संबंध, के पति पत्नी का संबंध। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ बाइबल भी इस बात को बयान कर रही है। आज बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। जब मैं दुबई गया, मैं कह रहा हूं कि वो लोग कह रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि 15 साल हो गए बारिश नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर गया, मैं आसमान की ओर देख रहा था, परमेश्वर अब दुबई को, मैं प्लेन में बैठा था, मैं कह रहा था परमेश्वर दुबई को आशीष दे। मैं ये कह रहा था, हाथ करके कह रहा था, इस दुबई शहर को भी, इस देश को भी आशीष दे परमेश्वर। जब मैं जहां भी जाता हूं मैं ऐसे बोलता हूं, प्लेन में बैठकर बोल रहा था आसमान से, परमेश्वर आशीष दे। और जैसे ही मैं नीचे उतरा, बारिश टिम टिम बरसा पानी हालेलुया। बरसा के नहीं, कह रहा है कि आप लोगों के जीवन में आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि जब लोग इस बात को समझ गए, कह रहे जिनका रिलेशन, कह रहे हैं कि वहां पर औरों को समझ आया कि नहीं आया, लेकिन दुबई में रहने वालों को समझ आ गया, जिनका रिलेशन यीशु मसीह के साथ होगा, कह रहे और पीबीएसएम मिनिस्ट्री के साथ होगा, बारिश आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक रिश्ता बनाना आपकी जिम्मेवारी है परमेश्वर के साथ। जब आप सुबह उठते हैं, आपका एक रिलेशन है। आप जानते हैं पीबीएसएम मिनिस्ट्री को मैंने अपने बच्चों, अपने परिवार को, नहीं किसी को आगे, मेरे पास 50 मेरे भाई हैं, सिर्फ ताऊ चाचा के लड़के मिलाकर 50। मेरे पास वॉलंटियर की जरूरत नहीं है, मेरे पास 50। और ऐसा नहीं है कि हम आपस में फोन नहीं करते या दूर रहते हैं कहीं पर। 50 लड़के गांव में मेरे ताऊ चाचे के लड़के हैं। अगर और प्रभु को जानने वाले, मैं चाहूं तो आगे उनको कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं। मेरा रिश्ता है उनके साथ है जो हर संडे यहाँ पर आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं। मेरा रिश्ता उनके साथ है। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि वचन इस बात के लिए बोल रहे हैं, यीशु मसीह ने अपनी माँ को कहा कि मेरे बेटे बेटियां तो वो हैं, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप तो वो हैं जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, एक ने मुझे कहा कि मेरे कान में आकर दुबई में कि पापा आप क्या कर रहे हो, आप इन लड़कियों को खड़ा कर रहे हो, इस आदमी को खड़ा कर रहे हो, इसको खड़ा कर रहे हो, इसको क्यों खड़ा कर रहे हो? पता है मिनिस्ट्री लेकर बैठ जाएगा कोई, चर्च इधर लेके बैठ जाएगा कोई, अपना चर्च खोल लेगा कोई। मैंने कहा नहीं, इन्होंने यीशु मसीह का नमक खा लिया आज यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। ये पृथ्वी के नमक है। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है। मैंने कहा एक बेटा जाता है, 10 बेटे भेज देता है परमेश्वर। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर अब इनकी जिम्मेवारी है कि ये रिलेशन बनाएंगे कि नहीं पीबीएसएम के साथ। मैंने कहा ये मैंने परमेश्वर को वादा किया है कि मैं पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह को खड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। जर्मनी, हांगकांग, पाकिस्तान, यूएसए, इटली, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग देशों से, सिंगापुर से, दुबई से, अलग अलग से, इंडिया से, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से लोग वहां पर आए। बोलो हालेलुया। और तैयार किए गए और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। 3 दिन के अंदर उनकी ब्लेसिंग खुल गई यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आपका रिलेशन बनाना जरूरी है। उन्होंने रिलेशन बनाया, उन्हीं को कॉल गई ये जो सालों साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोता है, जो हमारे साथ सालों साल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे चर्च में रोज आता है, मैं देख रहा हूं कि वो रोज आती है लेडी चश्मे वाली, वो व्हाइट सूट में, हाँ, और ब्याह से आती है, मैं देख रहा हूं कि वो रोज आती है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उन लोगों को कह रहे कि उन लोगों को आशीष देने के लिए प्रॉफिट को कहा कि जो लोग तेरे साथ मेल मिलाप रखते हैं। आप समझ रहे हैं? माँ बाप उसको धन देते हैं, उसको जमीन देते हैं जो मेल मिलाप करते हैं। आज परमेश्वर भी कह रहा ऐसे लोगों के साथ, कह रहा धन की आशीष खोलने वाला है, बरकत खोलने वाला है, जो परमेश्वर से हर संडे यहाँ पर मेल मिलाप करने के लिए आते हैं। दुख है, बारिश है, समस्या है, कुछ भी हो, लेकिन आप मेल मिलाप करने आए हैं कि नहीं? कह रहे परमेश्वर कह रहे कि इस बात के लिए आपको बोल रहा है। कह रहे कि आप कितना प्यार करते हैं कि प्रॉफिट जी आएंगे और घंटों घंटों यहाँ पर बैठे रहते हैं। बैठे रहते कि नहीं? पवित्र आत्मा आज आपकी आशीषों को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। कह रहा रिलेशन बनता कैसे है? 5 बातें अगर आप इस बात को मान ले, मैं कह रहा हूं आज आपका एक अच्छा रिश्ता बनवा कर जाऊंगा परमेश्वर से। लेकिन जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाए, लेकिन उन लोगों के साथ रिश्ता बनाता है। आप लिख सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं स्क्रीन से, आप घर जाकर इसको नोट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं 5 तरह के रिश्ते आपने परमेश्वर के साथ बनाने हैं। अगर आपने 5 कैरेक्टर आपके अंदर होंगे, 5 आज्ञाएं अगर आप ये मानते हैं, मैं कह रहा हूं आसमान का खुदा कुर्सी छोड़कर आपसे मिलने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं मिलने के लिए? लेकिन रिलेशन बनाना पड़ता है भाई साहब। अपने पड़ोसी को पूछो तेरा रिलेशन किसके साथ है? बैग पाइपर और मैं बस, और मेरा बेड। सारे बोला हालेलुया। बहुत सारे लोगों का रिलेशन आज भी तंबाकू के साथ है, उड़ता पंछी, एक दिन जल्दी उड़ेगा। बहुत सारे लोगों का रिलेशन है किसके साथ है? रिलेशन मां दे नाल, प्यो दे नाल, चाचे दे नाल, दादे नाल, नाने दे नाल, साडा चाचे दे नाल बहुत बनदी है, साडे मामे दे नाल बहुत बनदी है, लेकिन यीशु दे नाल ओदे नाल नहीं बनदी साडी। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर आपका रिलेशन, मैं कह रहा हूं माँ बाप के साथ है, चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु के साथ है, मैं कह रहा हूं कांटे नहीं फूल आने वाले हैं। आपकी लाइफ में फूल आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो किसके साथ तेरा रिलेशन? दसना नहीं। अगर आपको पता भी है इस लड़की का रिलेशन किसके साथ है, आपको बताना नहीं है। मुझे पता है आपको पड़ोसी के बारे में बहुत खबर रखते हो तुम, लेकिन अगर आज इसका रिलेशन यीशु मसीह के साथ हो गया है, याद रखना यीशु मसीह इसी लड़की को जिसको तुमने बदनाम किया है, यही लड़की नंबर 1 होगी यीशु मसीह के नाम में। यही लड़का नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आज इंसान बदनाम कर रहा है, तेरा रिलेशन किसके साथ है? शराब के साथ है, नशे के साथ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ है, आज आपको लंगड़ा क्यों ना बोलते हो, टूंडा क्यों ना बोलते हो, अंधा बहरा क्यों ना बोलते हो, लेकिन एक दिन लोग बोलेंगे ये आ गया यीशु का जन, तारीफ करेंगे लोग आपकी। क्योंकि रिलेशन जिसका यीशु के साथ होगा, मैं कह रहा हूं कि वो सच में स्वर्ग से आशीषों को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? देखो ये 5 बातें आपने बनानी है, मैं आपको सिखा रहा हूं। बाइबल बोलती है कि मिट्टी के बर्तन है हम। कौन है हम? आप एक मिट्टी के बर्तन हो। नहीं, आप मिट्टी के बर्तन नहीं हो। अभी एक कुम्हार था, मैं एक गवाही बता रहा हूं आपको। एक कुम्हार था और उसने मिट्टी को कहा कि मैं तुझे आज रात आकार बनाऊंगा, शेप दूंगा, मैं तुझे बर्तन बनाऊंगा, मैं तेरा फ्यूचर चेंज करूंगा। फ्यूचर मिट्टी पड़ी थी, सुनसान बेढोल पड़ी थी, और उसने कहा कह रहा कि मैं तेरे के अंदर कह रहा फ्यूचर बनाऊंगा मिट्टी को तेरा, मैं तेरे को आकार दूंगा और तुझे सुंदर बनाऊंगा। तो लेकिन वो उसी समय कह रही थी मेरे को चम्मच बना दे, एक दूसरी कह रही थी मेरे को ना कटोरा बना दे, दूसरी कह रही थी नहीं मैंने थाली बना दे, सारे रोटी पावा मैं। एक कह रहा था नहीं मेरे गिलास बना दे। और उसने कुमार ने उसको डांटा, उसने कहा चुप कर। कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि तेरी जिम्मेवारी नहीं है ये, तेरे कहने से मैं गिलास नहीं बनाऊंगा, तेरे कहने से मैं कटोरा नहीं बनाऊंगा, तेरे कहने से मैं कह रहा चम्मच नहीं बनाऊंगा तुझे। कह रहा है कि मैं कुमार हूं, मैं जानता हूं, मैं तुझे शेप बनाऊंगा, मैं तुझे आकार दूंगा, मैं तेरा फ्यूचर बनाऊंगा। मैं यही बात आपको समझा रहा हूं, स्क्रीन पर देखो। कह रहा है कि आप मिट्टी के बर्तन हो, आप मिट्टी हो, आप कह रहे हो परमेश्वर को मुझे गवर्नमेंट जॉब बना दे, मुझे बिजनेसमैन बना दे, मुझे पास्टर बना दे, मुझे पोस्टर बना दे, मेरा फ्यूचर चेंज कर दे, मुझे ये बनना, मुझे वो बनना। चुप, कुछ नहीं बनना, तुम्हें कुछ नहीं कहना। आत्मा कहता है, कह रहा है कि तुम आज से ये कहो कि तू कुमार है, हम मिट्टी है, जैसा तू आकार देगा हम तैयार है, हम तैयार है। जो तू बनाएगा हम बनने के लिए तैयार है। वो आपसे बेहतर जानता है आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो आपसे बेहतर जानता है। आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे हो, अपनी क्वालिफिकेशन देखने के बाद आप कहते हो कि इंजीनियर बना दे। आप जब डिग्री कर लेते हो नर्स की, आप बोलते हो मुझे नर्स बना दे, मुझे डॉक्टर बना दे। लेकिन परमेश्वर आपको वो नहीं बनाना चाहता जो आप हैं, परमेश्वर आपको वो बनाना चाहता है। कह रहा है जो परमेश्वर आपके लिए फिट कर रहा है, तैयार कर रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा मैं मैकेनिक इंजीनियर, फिर मैंने फौज की नौकरी किया, फौज में गया, मैंने अपने सर्टिफिकेट योगा में, मैंने जिम्नास्टिक में मैंने अवार्ड जीते, लेकिन सर्टिफिकेट है मेरे पास, लेकिन मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था। जब मैं थक गया, मैंने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने और मैंने कहा जो तू चाहता है वो मुझे बना दे, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो आज से, तेरी मर्जी। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आज परमेश्वर, इसी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उसने मत्ती की किताब में एक प्रार्थना सिखाई। उसने कहा
जो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा जीना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में बरकत देखना चाहते हैं, जो लोग ज्यादा शांति से जीवन जीना चाहते हैं, अपने घर के कलेश से हटना चाहते हैं, वो इस लाइन को प्रार्थना में जरूर बोले कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी मेरे जीवन में हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो चाहता है कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। यहाँ 5 बातें आपके अंदर कह रहा रिलेशन, आप आते हैं चर्च के अंदर लेकिन परमेश्वर रिलेशन बनाने के लिए तैयार नहीं है लोगों से। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप देखते हैं 15 साल कुछ लोग जो अन्य जाति लोग जब चर्च में आते हैं, जब मैं चर्च के अंदर आया तो मैं देख रहा था, किसी ने मुझे कहा यीशु मसीह तुम्हारा फ्यूचर ठीक कर देगा, तो मैं एक क्रिश्चियन को देख रहा था, पुराने क्रिश्चियन को 15 साल से। मैं कह रहा था मेरे घर के बाजू में रहता है, उसके घर में बैठने के लिए खाट भी नहीं है पास्टर, ये उसका फ्यूचर नहीं बनाया, मुझे क्या बनाएगा। लेकिन उसने कहा तू जानता नहीं है, कह रहा है उसने रिलेशन नहीं बनाया। रिलेशन इंसान को बना के रखना पड़ता है। पत्नी को आशीष लेने के लिए पति से रिलेशन बना कर रखना पड़ता है, उसके दीन में चलना पड़ता है। बच्चों को माँ बाप के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है, बना कर रखना पड़ता है। अगर जमीन जायदाद लेनी है तो माँ बाप रिलेशन बनाकर नहीं रखते बच्चे के साथ, पति पत्नी के साथ रिलेशन बनाकर नहीं रखता। किसी पत्नी को पूछ लो साडा पति साडे नाल प्यार नहीं करता, यही आवाज है सबकी, है कि नहीं? हाँ या ना? बोलते हैं पति मेरे साथ है कि नहीं? बोलो हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको लगता है ऐसा, लेकिन पत्नियों को पति के साथ रिलेशन बनाकर रखना है। वो गुस्सा करे ठीक है, डांटे ठीक है, लेकिन आप अधीनगी में रहते हैं तब वो आपको प्रेम करता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कह रहा यही सिखाया, कह रहा कि आपको बाइबल देखें स्क्रीन पर, कह रहा 5 बातें, कह रहा कि ये आपके रिलेशन को मजबूत करती हैं। पहले प्रार्थना, जो लोग खुदा के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना एक रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ, अच्छा रिश्ता। जो लोग प्रार्थना फास्टिंग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर रिश्ते को मजबूत बनाकर रखता है, उनके साथ रिश्ता बनाकर रखता है। दूसरा, खुदा का भय मानते हैं, खुदा का भय, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहा खुदा का भय मानते हैं। तीसरा, विश्वास योग्य चाल चलते हैं, विश्वास योग्य ईमानदार रहते हैं हर चीज में। और चौथा, प्रेम रखते हैं। और 5वां, अर्पण करते, अर्पण। इसका मतलब अर्पण आपने अपनी टांगों को अर्पण किया, आधा घंटे से आप यहाँ खड़े हो। आप हन्ना ने अर्पण किया अपने आप को, ऑफरिंग, अर्पण इंग्लिश में बोलते ऑफरिंग। कह रहे कि ऑफरिंग देना भी इसका एक वर्ड होता है कि आपने अपने आप को अर्पण कर दिया खुदा के लिए। आज संडे के लिए कि मैं यहाँ इतनी देर खड़े होकर जाऊंगी, पूरा हफ्ता मैं ब्लेस हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में, पूरे हफ्ते ब्लेस होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो ब्लेस होने के लिए? नहीं। कह रहे ये रिलेशन आपको बनाना है। अगर आपने बनाया परमेश्वर काम करेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 103 में उसके 13 के अंदर देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखें, लिखा जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर भय मानने वालों के साथ रिश्ता बनाने वाला है। किसके साथ रिश्ता बनाएगा? भय मानने वालों के साथ। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप कहीं पर खड़े होकर गाली दे देते हैं, कहीं पर खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। आप कहीं पर खड़े होकर, जिसके अंदर डर होता है वो इतना सा भी झूठ बोलने के बाद उसकी आत्मा कायल करती है उसको। जिसके अंदर डर होता है, अगर वो किसी लड़की को लाइन मार रहा होता है तो उसी समय शर्म करता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर शराब के ठेके पर जाता है तो उसको पता लगता है, डर है उसके अंदर। अगर मन करता है मेरा शराब पीना है तो उसी समय उसके अंदर डर होता है कि नहीं यार, मुझे परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। आप जब किसी को मारते हैं तो आपके अंदर डर हो, नहीं यार परमेश्वर मुझे देख रहा है, कहीं मेरा काम ना खराब हो जाए। अगर आपके अंदर ऐसी बातें आ रही हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर प्यार करता है। इसका मतलब आपसे ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाता है जो डरते हैं पाप करते हुए, जो पाप से नफरत करते हैं। जब आप ऐसा डर अपने अंदर रखते हैं कि नहीं परमेश्वर है, मैं कह रहा हूं आज रात शैतान आपसे डरने लगेगा। वो बीमारियां कर्जे डरेंगी आपसे, वो शुगर डरेगा आपसे, वो बीपी, वो प्रॉब्लम, वो कर्जे, वो डरेंगे, भागेंगे आपसे यीशु मसीह के नाम में। डर भागेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। पहले जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे मैं डरता था। मैं कह रहा हूं कि और अब कह रहे हैं कि वो कर्जे वो आज मेरे से डरते हैं। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि वो डरते हैं। आपको समझना है कि आप इन चीजों के लिए नहीं बनाए गए, चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। चिंता आपके बाप करने वाला है, उसका नाम यहोवा जोरावर है यीशु मसीह के नाम में। वो करेगा, वो सोचेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये 5 कैरेक्टर है, अगर आप ये 5 बातें मानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, उसके साथ नहीं बनाना चाहता हालेलुया और घर जाके सो जाता है,
उसके साथ नहीं बना रहा रिश्ता। कैसे लोगों के साथ रिश्ता बनाएगा? कह रहा जिनके अंदर भय, सुबह उठते हैं 4 बजे प्रार्थना करने के लिए, भय तभी तो उठ रहा है कि नहीं? अरे चर्च में आगे आज भी पत्नी कह रही है कि नहीं जाना, पत्नी कह रही है नहीं जाना, पति कह रहा जाना है, यीशु ने बुलाया है जाना है। पत्नी को हंसा रहा है, पत्नी को चिढ़ा नहीं रहा है, कह रहा जाना है। माँ कह रही है नहीं जाना, लेकिन बेटा कह रहा जाना है। परमेश्वर कह रहा है कि फिर सुन, एक दिन मुझे भी तेरे घर आना है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं आपके अंदर खुदा का भय है, सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं? अगर आपके अंदर भय है, परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद ने जब गलती कर दिया, उसी समय परमेश्वर ने कहा, दाऊद ने जब अपने अंदर भय नहीं रखा, दाऊद ने जब पाप में गिर गया एक औरत के साथ, उसी समय जब उसने हत्या भी कर दिया, और उसके बाद लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं भवन तेरे हाथों से नहीं बनाऊंगा, मैं तेरे बेटे के हाथ से बनवाऊंगा। सुलेमान बनवाएगा। हो सकता था कि परमेश्वर मना कर देता कि मैं तेरी पीढ़ी में दूसरा राजा लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है कि नहीं? और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसके डर को देखा, जब वो टूटा, जब उसने पश्चाताप किया, जब वो परमेश्वर के चरणों में फिर से लौट आया, और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन दाऊद, कह रहे तेरे घराने ही राजगद्दी पर बैठा करेगा, तेरा घराना ही राजगद्दी पर बैठा करेगा, तेरे घराने में कोई कंगाल नहीं होगा, तेरे घराने में लोग धनी पैदा हुआ करेंगे, राजा कहलाया करेंगे। यीशु मसीह खुद राजाओं का राजा उसके खानदान में पैदा हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। अगर आज आप डरे हुए हो बीमारी से, कर्जे से या पाप से कि मुझसे छूटता नहीं है, परमेश्वर कह रहा है अगर तेरे अंदर भय है, अगर शराब छोड़ने का, परमेश्वर का भय रख कि परमेश्वर आशीष देगा। अगर गलती कर भी दिए, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं क्षमा करता हूं और मैं अपने डरवैयों पर आज रात फिर से दया करने वाला हूं। यीशु मसीह के नाम में फिर से दया देखोगे। मैं कह रहा हूं जब सुबह उठोगे एक जॉब की कोचिंग आपके घर आएगी। मैं कह रहा हूं अपनी रिपोर्टों में नॉर्मल होता देखोगे, दया आएगी, दया। मैं कह रहा हूं जिसके कान सुनते नहीं आज रात सुनने लगेंगे, जिसके बच्चे का वीजा नहीं आया आएगा आज रात। मैं कह रहा हूं एक गवाही का शोर आपके कानों में आएगा। आपको प्रोफेट बजिंदर की बात याद आएगी, वचन कलाम याद आएगा कि यहोवा जोरावर ने हम पर दया किया है। नहीं नहीं, हम पर नहीं की है, डरवैयों पर कर दिया, डरवैयों पर। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, आज से मैं डरवैया कहलाऊंगा। अगर आपको कोई डरिया कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपको कहे और डरपोक डरवैये, तो आप चलेगा। याद रखना, अगर आपको डरवैये कह रहा है, याद रखना डरवैयों की किस्मत जागने वाली याद रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल के अंदर विश्वास योग्य है, कह रहा परमेश्वर बता रहा। दूसरा कह रहा इस पॉइंट को देखो, पहला शमूएल 2:35 में लिखा, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा था, कह रहा अगर ये कैरेक्टर है मिट्टी के अंदर, अगर आपके अंदर, इंसानों के अंदर, कह रहा अगर ये कैरेक्टर है तो कह रहा आज रात, कह रहा मैं इनको आकार देकर जाऊंगा। आज रात ये जो मांग रहे हैं, कह रहा मैं इनको देकर जाऊंगा। आज रात शेप बना कर जाऊंगा इन बर्तन की। ये मिट्टी है, कुछ भी ना हो, आप जीरो होंगे, लेकिन आज रात हीरो बनने वाले हैं। आज रात अगर परमेश्वर ने ये 5 बातें आपके अंदर देख ली, पवित्र आत्मा आज रात आपके बच्चों को शेप देकर जाएगा। बहुत मेहनत किया, बहुत जिम गया, इनाम नहीं जीता, लेकिन आज रात इनाम वर्ल्ड नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे बहुत बार ब्यूटी तूने क्रीम लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार फिल्म डायरेक्टर में तेरा नंबर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इस बार सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये 5 बातें आपको जीतनी है। आज अपने मन को आज परमेश्वर को चढ़ाना है। पहला शमूएल उसके 2:35 में लिखा, कह रहा ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। वहां पे लिखा पहला शमूएल 2:35 में लिखा, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक को पैदा करूंगा, ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरा अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। क्या करा? अगर विश्वास योग्य है, आप चाल चलने में, सुबह उठने में, बाइबल पढ़ने में, अगर आप पाप को छोड़ने में विश्वास योग्य है, परमेश्वर के साथ चलने में विश्वास योग्य है, याद रखना इस ईमानदारी का फल परमेश्वर ने देगा। बोलता है इस ईमानदारी का फल दूंगा। लेंटर नहीं पड़ा, करा तेरा लेंटर पड़वाऊंगा इस साल यीशु मसीह के नाम में। तेरा घर बनवाऊंगा इस साल यीशु मसीह के नाम में। तेरे हाथों से शेप नहीं आ रही मकान बनाने की, तुम मिट्टी हो,
लेकिन मिट्टी के बर्तन को आकार आज तक नहीं मिला। तुम मिट्टी हो, तुमने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर ने तुम्हें आकार नहीं दिया, शेप नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, घर नहीं दिया, बिजनेस नहीं दिया। लेकिन आज रात अगर मेरी बात को समझ आ रही है, ये 5 बातें अगर मान लोगे आज, परमेश्वर कह रहा है मैंने देख लिया, ये खुदा का भय मानने वाले हो गए, विश्वास योग्य हो गए, ये लोगों से प्रेम करने वाले हो गए, ये लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने वाले, मेरे साथ रिलेशन बनाने वाले हो गए, ये अपनी चीजों का अर्पण करने वाले हो गए, ये दयालु हो गए। तो आज रात इनसे जाकर कह देना पास्टर बजिंदर कि मैं इनके साथ रिलेशन बनाऊंगा। आज रात होली स्पिरिट ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, सोया नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, होली स्पिरिट ने कहा इनसे जाकर कह दे, कह रहे जो आज तक इन्होंने आकार नहीं देखा, कह रहे ये अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपने अंदर पेच मार रहे हैं, पेचकस मार रहे हैं, चम्मच मार रहे हैं, कटोरा मार रहे हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है। रात रात परमेश्वर बनाने वाला इंजीनियर, रात रात आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला है। टेढ़ी होगी दुकान, टेढ़ा होगा बिजनेस, सीधा हो जाएगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। बस कह रहा ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। याद रखना, एली ने, प्रॉफेट एली के बच्चों ने जब लालच किया पैसे का और गलत काम करने शुरू कर दिए मंदिर के गेट पर, तो उसी समय परमेश्वर ने उसी समय कहा कि मैं अब तेरे एली, अब तेरे बच्चों के साथ रिश्ता नहीं बनाऊंगा। याद रखना, परमेश्वर रिश्ता तोड़ भी देता है, लेकिन आज रात में आपका रिश्ता उन लोगों के जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं परमेश्वर के साथ फिर से बनाकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर। सारे बोलो हालेलुया। कौन बनाएगा रिलेशन? अब आपको जिम्मेवारी है रिलेशन बनाना। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, इसी में देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा प्रेम। प्रेम जब आप करते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 के 4-7 में देखो वहां पर लिखा 13 के 4 को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों देखो क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पर दिखा, 1 कुरिन्थियों 13 चैप्टर लिखा प्रेम। कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये बातें, आप दुनिया से प्रेम करते हैं लेकिन आप अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। देखो लिखा प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे ये नाम नहीं चाहिए आपका कि मेरा अबलू। माँ का तारीफ कैसे करती है अपने बच्चे की? माँ तारीफ करती है अपने बच्चे की कि मेरा प्रेम ना किसी को मारदा नहीं है, मेरा प्रेम कभी गाल भी नहीं देता, मेरा प्रेम जड़ा मेरा मुंडा है ना वो कभी भी कुछ नहीं कहता, मेरा मुंडा जड़ा है ना बंटी वो बड़ा कम करता, वो किसी को कुछ नहीं कहता, मेरा मुंडा है ना बबलू वो किसी को हाथ भी नहीं लाता, वो गाल भी नहीं करता, वो गलत काम नहीं करता, बड़ा चंगा मुंडा मेरा। सब औरतें अपने बच्चों की तारीफ करना जानती हैं कि नहीं? कोई माँ ऐसी नहीं है, अगर पत्थर भी मार कर आ जाएगा सामने घर पे तो उसी समय आके बोलेगी ना ना मेरे मुंडे ने तो मारे ही नहीं, कैमरे में कैद हो गया तेरे मुंडे ने मारा है, करी ना ना मेरे मुंडे ने तो मारे ही नहीं। बोलती है कि नहीं? साडा मुंडा तो पत्थर मार ही नहीं सकता। पुराने ओल्ड लेडी जो होती थी पुरानी, वो झूठ बोलकर काम चला लेती थी, लेकिन आजकल गली गली में कैमरे लग गए हैं। आजकल औरतें जो यंग औरतें हैं उनको समझ में आ गया है साडा मुंडा मार सकता है, सानू पता कैमरा लग गया है। हालेलुया। ये मान जाती हैं, पुरानी औरतें आज भी नहीं मानती। ना ना उनको कैमरा भी दिखा दो, है साडा है ही नहीं, तुसी बना के ले आए हो। आप बाइबल बोल रही है, आपको विश्वास करना है। पुराने लोग जो रीति रिवाज में फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का मूर्तियां भी छोड़ा, पेड़ा छोड़ा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा आपको विश्वास करना है कि आपको प्रेम करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर आ गया आपके बलिदान देने के लिए। उसने प्रेम किया आपसे, इसलिए वो कहता है, कह रहा है कि अगर मेरा चेला वो है, कह रहा उसको उसके बर्तन को आकार दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा पास्टर मैं कह रहा हूँ, बिजनेसमैन वो बन सकता है, कह रहा है जिसके अंदर प्रेम हो खुदा के लोगों के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर खुदा के लोगों के लिए प्रेम नहीं है, इंसानों के लिए प्रेम नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। उसकी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। आपके हाथ में पड़ोसी, आपका एक पड़ोसी है, ये भी एक पड़ोसी है, लेफ्ट एंड राइट, आपके 2 हाथ हैं, आपका पड़ोसी ये वाला हाथ है, लेकिन आपका हाथ पड़ोसी ये वाला नहीं है, साथ वाला नहीं है, लेकिन ये आप इसे प्रेम रखते हैं कि नहीं? देखो मैं सुबह जब साबुन लगाई तो इसमें भी लगाई, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा जाओ तेरे पे नहीं लगाता साबुन, लेकिन फिर भी बराबर में गोरा है। अगर मैं इसमें साबुन ना लगाऊं क्यों ये काला हो जाएगा? दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें भी साबुन लगानी है, इसमें भी साबुन लगानी है कि नहीं? हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो एक हाथ गोरा एक हाथ काला हो जाएगा। कह रहे इसका मतलब समझ रहे कि पत्नी को भी साथ लेके चलना है कि नहीं? नहीं तो गाली चल पीछे चल।
आपको समझना करे कि नहीं, आपको विश्वास करना है। आप कहीं से भी आए हो, आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन आपको इस बात के लिए अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है कि परमेश्वर मैं आज से मेरे अंदर प्रेम देख लेना। परमेश्वर मेरे अंदर लोगों के लिए आज से प्रेम देख लेना। मेरे अंदर यीशु मसीह के लिए प्रेम देख लेना। क्रूस पर कह रहा जो क्रूस पर तूने प्रेम बहाया हमारे लिए, उस बलिदान को मैं याद रखूंगा। मैं पाप से नफरत करूंगा, मैं पवित्र आत्मा तेरा पीछा करूंगा, मैं तेरे कहे अनुसार चलूंगा। अगर परमेश्वर ने आपका प्रेम आपके अंदर देख लिया, प्रेम ऐसा नहीं होता कि सबको ऐसे बोल दिया बस आई लव यू अंकल, आई लव यू आंटी, आई लव यू पास्टर, ऐसे नहीं होता। यहाँ क्या लिखा स्क्रीन पर दिखा, कह रहा प्रेम अपने बच्चों का आज से नाम, अपने पति का नाम आज से सब घर जाकर प्रेम रख दो। कोई न रखेगा WWW। लोग बोलते ना ये मसीह में जाने के बाद नाम चेंज करते हैं, चलो आज से सबका नाम चेंज कर दिया, सबका नाम आज से सारे बोलो प्रेम तेरा नाम। समझ रहे कि नहीं? किस नाम से बुलाएगा परमेश्वर? परमेश्वर तारीफ कर रहा है प्रेम की, उसका बेटा है प्रेम, उसका नाम है प्रेम। और वो देखो कैसे तारीफ कर रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा मेरा बेटा प्रेम धीरज रखता है, मेरा बेटा प्रेम कृपालु है, मेरा बेटा प्रेम डा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। कह रहा मेरा प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। सारे बोलो प्रेम बड़ाई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम गुस्सा नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम फूलता नहीं है घमंड से। कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। पास्टर यही हमारे बस का नहीं है। क्या लिखा? प्रेम सब बातों को सह लेता है। लेकिन जलंधर वाले कह रहे हैं बस यही हमारे बस का नहीं है, हम सारी बातें नहीं सहन सकते। ये बहुत उल्टा सीधा बोलती है हमारे बारे में। परमेश्वर कह रहा है प्रेम, मेरे बेटे जो मेरे से प्रेम करते हैं वो सारी बातें सह लेते हैं क्रूस पर। हालेलुया। कह रहा है सह रहे हैं। अगर आज आपके अंदर ये बातें याद रखना, परमेश्वर आज रात आपके अंदर मिराकल करेगा। यहाँ से कोई क्षण खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये 5 कैरेक्टर आज आपकी जिंदगियों में आशीष को देंगे। कह रहा है 5वां अर्पण। कह रहा है आपने अर्पण किया कभी? एक बार एक मिट्टी को कुमार ने कहा, कह रहा मैं तुझे आकार दूंगा और मैं तुझे ईंट बनाऊंगा। और उसी समय उसने मिट्टी को गारा लगाकर कच्ची बनाकर ईंट डाला। और उसी समय मिट्टी कह रही थी, मिट्टी कह रही वाह कितने अच्छे कपड़े पहन लिए, ईंट बन गई मैं। उस पे नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो भी कुछ भी नाम लिख दिया उस पर, और ईंट बनी हुई है कच्ची, और कच्ची ईंट बन गई। बड़ी खुश हो रही थी। और उसी समय कुमार ने क्या किया, उसके बाप ने जब आकार दिया, उसने ईंट को उठाया और आग में ठुस करके डाल दिया। और उसी समय चीखने लगी, कसाई बाप, कसाई बाप, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे करे एक तो बनाता है, ऊपर से मारता है, जला रहा है, जल रही है, जल रही है, ईंट रो रही है और जल रही है, भुन रही है। लेकिन उसने उसी समय ईंट को बाहर निकाला और बाहर निकालकर पानी डाल दिया। कह रहे पहले मारता है फिर पानी डालता है, और उसी समय फिर पानी डाला। फिर बोलता है सुन, कह रहे तू आज इतनी मजबूत होगी, अब तेरे ऊपर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे अब तेरे ऊपर बिल्डिंग बनेगी। ऐसा ही मसीह विश्वासियों, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आकार दे, पवित्र आत्मा मुझे बर्तन बनाए, परमेश्वर मेरे फ्यूचर को बनाए, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर खुदा के सामने खड़े होकर सारी बातों को सह लेना, सह लेना। अगर आप सह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के लोग आपकी ईंट पर, आपके बच्चों पर, करे कि आपके बच्चों के बिना आशीषित नहीं हो सकते। याद रखना, आपके बच्चे जहां जाएंगे लोगों के घर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाएंगे यीशु मसीह के नाम में, लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आमीन बोलने का स्टाइल सबसे अलग है, आज रात सबसे ऊंची इमारत आपकी होगी चर्च। तैयार हो कि नहीं? इतनी बारिश में भी तुम इतने सारे लोग आए हो आज पृथ्वी के छोर तक। गवाह है, गवाह कि तुम यहोवा से प्यार करते हो, उसके संडे से प्यार करते हो। वो अपने प्रेम को आज रात दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अर्पण किया पहला शमूएल के अंदर 1:11 में। हन्ना ने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं तेरे सामने अर्पण कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी, दान कर दूंगी इसको। और उसी समय परमेश्वर ने कहा अरे अर्पण कर देगी। और उसी समय परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं बता रहा हूं इस लाइन के अंदर 1:11 में उसने 5 बातें कही हैं, 5 पॉइंट्स मैंने उसके लिखे कि अपने आप को खुदा के सामने उसने चढ़ाया। भय मानना परमेश्वर का, वो भय ना मानती, वो कह सकती थी कि मंदिर में कुछ नहीं होता, लेकिन शिलो से कितने किलोमीटर से सफर कर वो परमेश्वर के भवन में गई। भय मानती थी परमेश्वर का कि नहीं, परमेश्वर ही बच्चा देता है, इंसान नहीं देता। और प्रार्थना करने लगी। नंबर 2 कह रहा उसने प्रार्थना करके रिलेशन बनाया। नंबर 3 कह रहा कि वो एली के पास ऑफरिंग देने के लिए गई, प्रॉफिट के पास। उस मंदिर में
खाली हाथ नहीं गई थी, वो ऑफरिंग देने के लिए गई थी और परमेश्वर के सामने ऑफरिंग चढ़ा रही थी, अर्पण कर रही थी अपने बच्चे को। क्या अर्पण कर रही थी? कह रही थी और भय मान रही थी, कह रही थी कि मैं अपने बच्चे के सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी, इसे शराब नहीं पीने दूंगी। एक माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को बताना कि बेटे क्या गलत है क्या नहीं। जब आप अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप बताते हैं, परमेश्वर काम करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उसने प्रेम रखा और परमेश्वर से कह रहे प्रेम प्रार्थना करने के बाद लोग भाग जाते हैं, जल्दी आ गई बस आ गई बस आ गई, लेकिन वो प्रार्थना करने के बाद घंटों घंटों वहां पर पड़ी हुई प्रेम की दिखा रही थी परमेश्वर को, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, जाऊंगी नहीं, मेरी प्रार्थना बेशक बंद हो गई है, मैं थक गई हूँ रो रो कर, लेकिन मैं तेरे चरणों में थोड़ी देर लेट कर सो कर जाऊंगी। मैं तो आज वहां पर लेटी हुई है और प्रार्थना कर रही है, प्रेम की बातें कर रही है परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं अर्पण अगर आपने कर दिया है, अगर आज आपने ये 5 पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए हैं, अपने हाथों को उठाऊं, बोलो आज से मैं अर्पण करूंगा, मैं प्रेम रखूंगा परमेश्वर के साथ, बोलो मैं प्रेम रखूंगा, मैं विश्वास योग्य चाल चलूंगा, मैं प्रार्थना किया करूंगा, मैं खुदा का भय अपने जीवन में मानूंगा, परमेश्वर मेरी लाइफ में आकार देगा आज यीशु मसीह के नाम में, बोलो आकार देगा आज, बोलो आकार देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा चुप नहीं बैठेगा, कुर्सी से खड़ा होकर आएगा। भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अगर ये बात समझ ली है, 5 दिन के अंदर याद रखना भविष्यवाणी आपके लिए पूरी होगी, ओनली फॉर 5 डेज। आपके लिए चुप नहीं बैठेगा। मैं कह रहा हूं अगले संडे मैंने कहा है परमेश्वर को गवाहियां चाहिए, 5वें दिन आएगा, शुक्रवार को आपके पास आएगा, संडे आप गवाहियों के साथ आएंगे, आमीन बोलने वाले। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आप अगर आपने अर्पण कर दिया है, मेरे दोस्त ने, मैं कह रहा हूं कि अर्पण किया एक बार और परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं बताता हूं कि एक लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और उसका बाप मेरा दोस्त था और वो मेरे पास आया, बोलता है कि तू यार तेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, साडा दा शराब देने वाला आपा दा मंदे नहीं यीशु मसीह नू, लेकिन कह रहा कि तू ऐसे कर, मेरी बेटी को ठीक कर। मैंने कहा मैं ठीक नहीं कर सकता, पहले तेरे को रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। मैंने कहा तू बैठ जा, और उसी समय वो बैठा और उसी समय बैठा रहा और रिलेशन बनाता रहा परमेश्वर के साथ, आराधना करता रहा 3 दिन। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उसको ऐसे छोड़कर चला गया 3 दिन। मैंने कहा पड़ी रहने दे, और वो ऐसे चीखे मारी थी, पागल हो रही थी लड़की, पागलों की तरह कर रही थी बार बार, लेकिन वहां पर मैं उसे छोड़कर चला गया और उसी समय मैंने कहा बस 1 घंटा में आता, प्रार्थना करता, वर्शिप करता, और उसके बाद वो वहां पर मेरे चेले वहां पर वर्शिप करते और प्रार्थना करते, और उसका बाप बार बार करता इसे बस कराओ, रोको इसको, ठीक करो उसको, बस करो। मेरे से रोती दिखी नहीं जाती, मेरे से करी नहीं जाती। मैंने कहा अब देख क्या हो रहा है। 3 दिन वो अपनी नौकरी छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी बच्ची के लिए वहां पर गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने, और मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं और इसी समय वो मेरे को सोच रहा था, कह रहा था पता नहीं क्या बात है, ये कितना अपने आप को घमंड करने लगा, शायद मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे को दिखा रहा हूं कि कितना दर्द में है तेरी बेटी, तू सिर्फ इलाज कराने आया है। पादरी का रिलेशन कितना है परमेश्वर के साथ, घंटों घंटों प्रार्थना करता है, कितना प्रार्थना करता है। देख कह रहा कि अब तुझे पता लगेगा कि एक पीड़ित व्यक्ति को कितनी मुश्किल से छुड़ाया जाता है, आजाद किया जाता है। और 3 घंटे नहीं, वो पूरा दिन वहां पर बैठा रहता, पागल थी उसकी लड़की। और 3 दिन बैठकर जब गया और तीसरे दिन जब मैं आया, प्रभु ने मुझे कहा अब इसको बोल आजाद हो जाए, आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। आज वो लड़की अपने घर है, सेवा कर रही है खुदा की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है। अगर आज आपकी मिट्टी के बर्तन में आकार नहीं है, माँ बाप ने उसे पैसा लगाया, वो बोल रहा मैंने इतना पैसा लगाया, 2 शादियां किया लेकिन दोनों टूट गई, कह रहा कि पढ़ाया लिखाया सब कुछ बर्बाद हो गया, बाद में दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, पागल हो गई लड़की, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसका। लेकिन मिट्टी के बर्तन पर आप आकार देने चाहते हैं, आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर बनता नहीं है। लेकिन जब तक परमेश्वर के सामने रिलेशन ना बनाया जाए, जब तक प्रार्थना ना की जाए, उस माँ बाप ने बैठकर वहां पर अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना किया, जब आप यहां पर बैठकर प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात किसी की भी एक भी जन को खाली नहीं जाने देगा, एक भी मिट्टी के बर्तन को खाली नहीं जाने देगा। आज आकार देकर भेजेगा, आज शेप देकर भेजेगा। मैं कह रहा हूं फायदा है, कह रहा है फायदे है, कह रहा है कि ये पहला स्टेप बताया मैंने कि आपका रिलेशन बनता है। याद रखना कि जब आपने 5 बातें की तो आपका रिलेशन बना आज परमेश्वर के साथ, रिलेशन बना, आपका रिलेशन बन गया है, आप जो मांगोगे मिल जाएगा।
जब आप ये 5 बातें करते हैं तो बाइबल बोलती है कह रहे तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता है। लेकिन ये 5 बातें मानने के बाद अगर 5 की 5 परमेश्वर को पसंद आ गई, कईयों के अंदर 2 होंगी, कईयों के अंदर 3 होंगी, अगर ये 5 की 5 बातें परमेश्वर को पसंद आ गई तो आज बाइबल बोलती है यूहन्ना 15 के 15 में देखो क्या लिखा। वहां पर कह रहा है उन लोगों को मैं, जो लोग ये 5 बातें मानते हैं उनके साथ रिलेशन ही नहीं बनाता परमेश्वर, खाली कह रहा है रिलेशन ही नहीं बना रहा हूं, कह रहा है मैं आज से उनको बेस्ट फ्रेंड कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड। कह रहा है अब से तुम मेरे दास नहीं कहलाओगे, कह रहा है अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम दास नहीं, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें आज से मित्र बना लिया है, बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो आज 5 सीक्रेट मैंने तुम्हें बता दिए हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वचन है, कह रहा ये 5 बातें अगर आज तुमने पूरी दुनिया में तुमने बाइबल पढ़ी या नहीं पढ़ी, सीखा या नहीं सीखा, कोई डिग्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 5 बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आपने कहा पवित्रताई से चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, जो ये 5 सीक्रेट आपने सुने हैं, परमेश्वर इस सीक्रेट सुनने के बाद, आपके अंदर देखने के बाद इन मिट्टी के बर्तन को आकार देगा। लेकिन आकार आज ऐसा आकार देने के बाद वो बोलेगा, कहेगा कि मैं आज से तुम्हें दोस्त नहीं, कह रहा मैं आज से तुम्हें, कह रहा बेटा नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं बनाऊंगा, कह रहा दास नहीं बनाऊंगा, कह रहा आज से बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा, बेस्ट फ्रेंड। अपने पड़ोसी को बोलो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये नहीं चलेगा, होली स्पिरिट माई बेस्ट फ्रेंड, है कि नहीं? कह रहा है कि यीशु मसीह आज से तुम्हारा दोस्त है। कह रहा है मैं देख रहा था, मैंने कहा प्रभु ये दोस्त क्यों बनाया तूने, इसको दोस्त क्यों बनाया? फिर परमेश्वर ने मुझे लूका 11 का 8 दिखाया। मैंने जब लूका 11 का 8 पढ़ा तो मैंने कहा दोस्त के क्या फायदे हैं? हाँ जी, किसको यीशु मसीह का दोस्त बनना है? लेकिन पता कि लोग सानू तो प्रार्थना भी नहीं करनी आती, आपा कितने फ्रेंड बन सकते हैं यीशु मसीह दे? बोलो हालेलुया। दोस्त बनने के लिए तैयार हो कि नहीं? कई लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, ठीक है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कहो, लेकिन हर बार मत कहो, क्योंकि आप परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड भी हो, याद रखना। हाँ परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, इसको तू चंगा कर दे, मैं कह रहा हूं ठीक है, अगर आप रोज ही कह रहे हो परमेश्वर चंगा नहीं करेगा, समझ रहे कि नहीं? आप रोज ही कह रहे हो परमेश्वर मैं तो तेरी दासी हां, मैं ते दया कर दे, मेरे ते पूर्ण दे, कुछ कर दे, माड़ा जा आटा दे दे, माड़े जी चावल दे दे, साडे घर चावल नहीं है। परमेश्वर कहेगा ठीक है, मांगना पड़ेगा तुझे, दास को मांगना पड़ता है, नौकर को मांगना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है, दे देते कि नहीं? दोस्त कहलाओगे कि नहीं? जब मैं पढ़ रहा था 11 के 18 को लूका के, उसमें क्या लिखा देखो, लिखा मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जीतने जितनी आवश्यकता होगी उसका दोस्त उठकर उसे देने के लिए जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं यहाँ देख रहा था यीशु मसीह उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति को बोल रहा था, कह रहा कि दोस्त के घर, कितने लोगों को पता है जब दोस्त के पास पैसे नहीं होते तो वो अपने दोस्त के पास जाता है मांगने के लिए कि नहीं? रात को जब मांगने के लिए जाते हैं तो उसी समय वो बोलता है हेलो ओए मेरी जनानी ना घरे हैगी आज ना ही मंगन तू, लेकिन दोस्त बोलता है ठीक है, और जब वो रात को जाता है खटखटा कर गेट पर मांगने के लिए जाता है तो उसी समय उसकी पत्नी कैमरे में से देख लेती है, बोलती है मर जाने फिर आ गया खोते दा पुत्र, साडे पति नु खराब करना आ गया। सारे बोले हालेलुया। करते हैं ना कई बार ऐसे, मुझे नहीं पता ये क्या है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उस समय जो औरत बोलती है और आदमी जब उठकर जा रहा होता है अपने दोस्त को देख लेता है कैमरे में, घंटी बजी है, मेरा दोस्त आ गया, शायद पता नहीं क्या काम हो गया उसको, कितनी चिंता होती है, दोस्त के अंदर चिंता है कि नहीं? अरे सहेली तुम्हारी भी तो होगी, औरतों को सहेलियों की चिंता होती है कि नहीं? ये मेरी साडी सहेली आई है, पता नहीं की गल है, दाल खत्म होगी, चावल खत्म हो गया, घर की हो गया, मैं दे के आवा कर दे के आवा, करते हैं कि नहीं हम ऐसा कई बार? और उसी समय उसका पति, उसकी पत्नी बोलती है कह रहे चुप बैठ जा, कहां जा रहा? और पति बेचारा चुपचाप लेट जाता है, अपने दोस्त को बोलता है रुक जा मैं अपनी पत्नी से सुहा के आया, फोन कट, मैसेज करता व्हाट्सएप पे, उसकी पत्नी को सुलाता है, फिर सो जा नन्नी मुन्नी चीज हो जा, सो जाती है बेचारी वो, सो के फिर उठता है और जाता है अपने दोस्त के पास, बोलते हैं इतनी रात को भी किस लिए आया है? क्योंकि रात को वो बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन अंदर अंदर ये चल रहा है यार मेरा दोस्त गेट पे खड़ा है बेचारा, बारिश हो रही होगी, बाहर भीग रहा होगा, दोस्त के अंदर दया है कि नहीं?
और शीशे में अंदर जाता है और शीशे में दोस्त बोलता है क्या बात है, कहता है यार 5,000 बड़ी जरूरत है। कह रहा क्या हुआ, तेरी भाभी प्रेग्नेंट है यार, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। कहता अच्छा वो इमरजेंसी है। कह रहा ये ले, कह रहा 5,000 ले ले। कह रहा मुझे पता था मेरा दोस्त मेरे लिए जान भी दे देगा आधी रात को। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। कह रहा पौलुस पतरस, कह रहा जब आधी रात जेल में थे, मैं क्या कह रहा हूँ सिलास, कह रहा कि आप बहुत सारे संत लोग, कह रहा जब प्रॉब्लम में रहे, मूसा आधी रात को, इजरायली आधी रात को, जब कह रहे मिस्र की गुलामी में रहे, जब उन्होंने हाथ उठाकर पुकारा अपने दोस्त को, पुकारा कि नहीं, उसने कहा माय बेस्ट फ्रेंड। कह रहा हम काम पर हैं, आधी रात को उठकर आ गया उनकी संगले तोड़ने के लिए। मैं कह रहा हूं जितने अगर आज ऐसा रिलेशन बनाओगे परमेश्वर के साथ, अगर बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो बेस्ट फ्रेंड से आज कह रहा है कि बेस्ट फ्रेंड के लिए प्रार्थना करके दिखाओ, हाथ उठाकर दिखाओ, बेस्ट फ्रेंड के लिए बारिश में आकर दिखाओ, बेस्ट फ्रेंड के लिए वो करके दिखाओ जो वो कहता है। अगर वो करते हो, कह रहा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दे चुका एक बार, अब की बार तुम्हारी मदद करने के लिए बेस्ट फ्रेंड आएगा, वो बादलों पर आएगा। कह रहा है अगर आप बेस्ट फ्रेंड अगर आपको देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, बोलो हालेलुया। लोग पूछते हैं, कह रहा प्रोफेट जी आपको प्रभु कैसे बताता है। मैंने कहा जीसस इज माय बेस्ट फ्रेंड। बोले करो अच्छा चुप चुप पौधे दास है क्या। मैं कहा तू ट्रेनिंग गलत की है, मैं ट्रेनिंग सही की है। मैं कहा परमेश्वर जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलते हैं, तो हमें परमेश्वर नौकर नहीं कहेगा। जो नौकर आपका दिल जीत लेता है काम करते करते घर में, उसको नौकर नहीं कहा जाता, उसको लाडला बेटा कहा जाता। याद रखना, उसको परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे आज से 7 साल पहले होली स्पिरिट ने कहा था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे पृथ्वी के छोर तक लेकर जाऊंगा। मैं उस थैंक्स करता हूँ जीसस का। और मैं कई बार करते करते मैं रो पड़ता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि परमेश्वर इतना प्यार करता है तू, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है पहले तूने मुझसे प्रेम कर लिया मेरी बाइबल के अंदर। हालेलुया। कह रहा कि इसलिए तूने मेरा फैम बना, तू विश्वास योग्य चाल चला। हो सकता था तो मेरे पैसे लेके भाग जाता, लोगों को धोखा देके भाग जाता, लेकिन तूने कह रहा विश्वास योग्य जीवन जिया। कह रहा कि तू मुझे छोड़ देता दुख में, परेशानियों में, जेल में, तूने समर्पण किया, अर्पण किया अपने आप को। कह रहा सुन, कह रहा आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप ईंट को रखा, मैं कह सकता था ईंट की तरह कि तूने मुझे भट्टी में डाला, पर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है। हो सकता है आपके घर में कोई दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, आज भी न गई हो, लेकिन आपको याद रखना है वो ईंट तोड़ने के लिए नहीं आया, ईंट को आकार देने के लिए आया है। आप भट्टी में से बाहर आओगे, आज रात के बाद दुख में से बाहर आओगे, समस्याओं में से बाहर आओगे, तुम आशीष को देखोगे, तुम बाहर आओगे, 4 आमीन बोलने वाले बाहर आओगे। कह रहे तुम्हारे बच्चों का आकार बनेगा अच्छे, तुम्हारे फ्यूचर बनेंगे अच्छे। कह रहे तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे अच्छे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के उस आग को झेला है। कह रहे तुमने उस दुख में भी धन्यवाद किया है परमेश्वर का। कह रहा याद रखना, कह रहा जहां तुम पैर रखोगे तुम वो ईंट हो, जहां पैर रखोगे वहां पर लोगों की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखो तुम वो ईंट हो। दुबई में 15 साल से बारिश नहीं हुई, पैर रखा, अरे बारिश आ गई है, वो ईंट है हम। मैं कह रहा हूं कि जहां ब्रांच खुलेगी आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां पर आप पैर रखोगे आज से तुम्हारा घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। ये कहना छोड़ दो मैं मसीह में हूं, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, मैंने पाप किया, मैंने गलती की है। मैं कह रहा हूं हर संडे वो आपको क्षमा करने के लिए यहां पर आता है। हर संडे आपके गुनाह माफ करता है वो, हर संडे आपको फिर से प्रेम करता है उठाने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी बार बार गिर जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो मित्र है, मित्र के लिए जान भी दे देता है। हालेलुया। उसने क्रूस पर जान दे दिया। लोग बोल देते हैं मैं तेरे से प्यार करता हूं, आई लव यू। ये वाला मित्र नहीं कह रहा। गर्लफ्रेंड को अनिल कपूर बोल रहा था, माधुरी दीक्षित को फिल्म में बोल रहा था, जब फिल्म में कह रहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ऊपर से कूद जाऊंगा, वो कूद गया, सच्ची में टांगे टूट गई। जा, इसका मतलब लड़की को कोई असर नहीं है, जब पूछा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, परमेश्वर ये नहीं कहेगा तू छलांग लगा दे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका सच्चा दोस्त है, याद रखना वो आपका दोस्त है। अगर आप इतना कहते हैं, परमेश्वर अपना दिल आपके लिए खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आप सुबह उठकर कह सकते हैं कि नहीं? अरे कह सकते हैं कि नहीं? अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर आज रात कुछ करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। देखो फ्रेंड बनने का फायदा क्या है, दोस्त बनने का फायदा क्या है। कह रहा दास आप थे, कह रहा आप बेटे थे, आप गुलामी में थे, आप नौकर थे, आप बच्चे थे उसके, लेकिन आप बच्चों को कई बार नहीं बताते पापा कहाँ जा रहे हैं, चुप होते बैजा नहीं बताते उसको। आपका ड्राइवर आपसे पूछेगा कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं, पूछ सकता है, हिम्मत है उसमें?
नहीं पूछ सकता, आपका दास नहीं पूछ सकता, लेकिन दोस्त जब गाड़ी में बैठेगा बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, कह रहा दिल्ली जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कह रहा आज हम MG मॉल में घूमने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। दोस्त दोस्त को बताता है, इसका मतलब कह रहा है ये 5 बातें, कह रहा है वो कभी प्रॉफिट नहीं बन सकता जो ये 5 बातें नहीं करता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने दोस्त को सारी बातें बताऊंगा। इसलिए भविष्यवक्ता को वो दोस्त बोलता है बाइबल के अंदर। मूसा को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड कहा, उसने कहा कह रहा कि मैं कह रहा हारून और मरियम से नहीं, कह रहा है तुम अपने आप को प्रॉफिट समझते हो, लेकिन कह रहे मूसा इतना नम्र है, कह रहा मैं से छिप कर नहीं आमने सामने होकर बातें करता हूँ, आमने सामने होकर। याद रखना आज आपके लिए परमेश्वर उठेगा। जो लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा लूका के 11 के 8 में कि वो कह रहे हैं कि वो बिस्तर से कह रहे उठकर आ जाता है, अपने दोस्त के लिए आधी रात को उठकर आ जाता है। याद रखो अगर दोस्त आधी रात को उठकर आ सकता है तो परमेश्वर अगर पौलुस और सिलास के लिए आधी रात को उठकर आ सकता है, अगर मिस्रियों को 430 साल की गुलामी से उठकर उठकर उनकी प्रेयर को सुनकर आ सकता है आधी रात को, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो प्रॉफिट विजेंदर की प्रेयर को अपने मित्र की आवाज को सुनकर अपने चर्च के लिए आएगा उठकर आज यीशु मसीह के नाम में। वो आएगा आज रात आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे आज यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। मैं तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर, मैं तेरा भय मानूंगा, मैं प्रार्थना के साथ रिलेशन बनाऊंगा, मैं तेरा भय मानूंगा, मैं विश्वास योग्य चाल चलूंगा, पवित्रता से चलूंगा, ईमानदार बनूंगा। परमेश्वर मैं तेरे लोगों से प्रेम रखूंगा। मैं तो मुझे जो देगा मैं हर संडे अर्पण किया करूंगा, चर्च में आकर अपने आप को अर्पण करूंगा, दशमांश देकर अर्पण करूंगा, मैं अपनी चीजों का अर्पण किया करूंगा। अगर आप करने के लिए तैयार हैं, आज रात परमेश्वर उठेगा, आज आपके बिजनेस को उठाएगा, आपका बेस्ट फ्रेंड आएगा, वो कुर्सी से उठेगा, वो आपके बच्चों को बिस्तर पर पड़े हुए को उठाएगा, आज आपकी पत्नी को बिस्तर पर पड़े हुए को उठाएगा, आज बीमारी में पड़े हुए आपके बाप को उठाएगा, वो आज बाप के बीमारी में हालत में आपके रिश्तेदारों को पड़े हुए को उठाएगा, आज वो आपके पड़े हुए सोए हुए हाथों को उठाएगा। आज आप विश्वास करो, आपके सोए हुए बिजनेस को फिर से उठाएगा। आप विश्वास करो, विश्वास की चाल चलो, आज आपका कुछ भी मरा होगा उठेगा, फिर से आज उठेगा। आज अपने हाथों को उठाओ, भेंट चढ़ाओ आज परमेश्वर को, भेंट चढ़ाओ, आज उठाओ अपने हाथों को, आज अपने बेस्ट फ्रेंड को भेंट चढ़ाओ। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, जो लोग तुझे भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, मैं देख रहा हूं उन लोगों को, और इस समय पवित्र आत्मा तो उनके ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो दया कर रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू दया कर इनके ऊपर। आज रात मेरे पिता परमेश्वर इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनके सारे काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं यीशु मसीह, रिलीज हो जाएं यीशु मसीह का नाम, रिलीज हो जाएं यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपने छुआ और इन्हें बरकत दिया यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इनका रिलेशन आज से खुदा के साथ हो गया है। मेरे पिता जिनका रिलेशन तेरे साथ हो, तू कह रहा है आज इनको बोल, मैं उन्हें अपना मित्र कहूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में, और मित्र तुम्हारे लिए उठ कर आएगा, रोज सुबह उठ कर आएगा। मैं स्माइल दे रहा हूं उस मित्र को कि वो मेरे लिए उठ कर आएगा। बोलो मैं वो मेरे लिए उठ कर आएगा। जब मैं उसे पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा, वो उठ कर आएगा। वो दोस्त है मेरा यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, किसी को सांस में एलर्जी है, मैं देख रहा हूं किसी के खून में एलर्जी है, मैं आत्मा में देख रहा हूं, होली स्पिरिट ने मुझे भी दिखाया, और बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं। किसी के स्किन में स्किन एलर्जी है, किसी की कांचों में एलर्जी है, किसी के कहीं पर टांगों पर कहीं पर एलर्जी है, मैं देख रहा हूं कहीं पर पिंपल्स हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो स्किन एलर्जियां आज रात खत्म हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा 2024 कह रहा आप लोग कह रहा सेफ होंगे यीशु मसीह के नाम में। 2024 के लिए सेफ कर दिया परमेश्वर ने आपको। किसी बात को आपको बताऊंगा 2024 में क्या होना है, पहले उस बात की हम तैयारी करें। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं देख रहा हूं जिसका नाम आर से है, वो आने वाले समय में अपने गांव में सरपंच बनेगा।
मैं बोल रहा हूं कि इस समय मैं देखता हूं जिसके नाम जी से, जे से, के से, एन से, और मैं देख रहा हूं सी से, एम से और बी से हैं, वो कोई बड़े ऊंचे लेवल पर जाने वाले हैं। यीशु मसीह का नाम। होली स्पिरिट, आपको बड़ी पोस्ट मिलने वाली है। आप बढ़ोतरी करेंगे, प्रमोशन को देखेंगे, आशीष को देखेंगे आप यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें परमेश्वर खोल रहे यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हाँ, मैं से देख रहा हूँ कोई बहन है यहाँ पर, परवीन रानी, ऐसे देखता हूँ परवीन, कोई परवीन रानी कोई है यहाँ पर, ऐसे बोलते परवीन, उसके बाद ऐसे पीछे नाम लगाते रानी। माइक लेकर जाओ, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कौन है? अपने हाथों को उठाऊं। मैं से देखता हूं जैसे किसी ने येलो कलर का सूट डाला है, मैं आत्मा में देख रहा हूं ऐसे ऐसे। परवीन रानी, परवीन, अच्छा प्रवीण भी हो, रानी भी हो। हाँ हाँ, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के, हाँ स्टेज के पास आओ, शाबाश। या भीड़ में कैमरा करो उसकी तरफ। परमेश्वर आपको छूना चाहता है, आजाद करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। हाँ हाँ, किधर है, किधर है? अपने हाथों को उठाऊं, कैमरा हाथ उठाऊं जो है, जो है, अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। बोलो, देखो जिन लोगों ने आज इस बात को सुन लिया, समझ लिया, आपके घरों में बरकत आ रही है। चर्च, आप आज खाली हाथ नहीं जाओगे। जब आप बाहर जाओगे तो अपने पड़ोसी को बोल के जाना, ओए मिट्टी के बर्तन, क्या बनना है आपको? चम्मच बनना है, कटोरी बनना है, गिलास बनना है, क्या बनना है? ये परमेश्वर की मर्जी है, वो आपको क्या बनाए। लेकिन परमेश्वर आपसे, हाँ हाँ, क्या नाम है बेटे, क्या नाम है? हाँ करो, उधर उधर देख, कैमरा देख, इधर लड़की, क्या नाम है? परवीन। हाँ, पूरा नाम क्या है? परवीन कौर। मैंने कहा परवीन रानी, नहीं परवीन रानी नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूँ परवीन रानी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। ऐसे कोई है तो मुझे बताए, अपने हाथों को उठाऊं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मावाती बनी कि ना परवीन? हाँ हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, हाँ ये परवीन रानी। हाँ, बाकी खड़े रहो इधर। परवीन तू भी खड़ी रहे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं। सुनो बेटे, उधर जाओ परवीन रानी की तरफ। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? जोर से तारीफ करें। देखो, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, सुनो, खड़े हो, बात सुन पहले, तो अपनी मर्जी से आप बात सुन। देखो, मुझे होली स्पिरिट ने कहा परवीन रानी, और परवीन रानी को मुझे दिखाया। देखो सुनो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा, कोई आशीष नहीं मिलेगा। मेरी बात को सुनना पहले तूने। देखो, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, इसने आके कहा परवीन मेरा नाम है। लोग बोलते हैं सबके नाम एक जैसे हैं, तुक्का मार दिया होगा, नहीं, लेकिन मेरे को परवीन रानी है। और होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कैसे, मैं देख रहा हूँ, कैमरामैन, हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसे मेरे को दिखाया कि आपके पेट पर किसी ऐसे कोई कब्जा करता है, कब्जा, जैसे कोई प्यार रखता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने दबाव कर दिया पेट पर। आपके कालजे पर जलन रहती है, दबाव रहता है, आपकी टांगों में प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी आपको होती है शरीर के अंदर बार बार, और आपके घर के भी बोल रहे पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, बड़ा कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं आपके बारे में, मतलब कि पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन होली स्पिरिट ने मेरे को बोला कि अभी अबालबा शबालबा सुनो, कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि किसी के रिश्ते टूट गए, रिश्ते जुड़ नहीं रहे हैं, रिश्ते हो नहीं रहे हैं। किसके साथ ऐसा हो रहा है? मैं देख रहा हूँ ऐसे, रिश्ता नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, रिलेशन बनते हैं तो टूट जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है बार बार। कह रहे हैं कि अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। ऐसे किसको बोलते? कुलविंदर कौन है? ऐसे कुलविंदर, कुलजीत, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे कैसे, किसका नाम है? इसका कौन है इसके साथ? हाँ हाँ, कुलविंदर कौन है बेटे, बता, कुलविंदर कौन है?
आपको याद आएगा, अभी बताना, ठीक है? मैं आत्मा में देख रहा हूं। और उसी समय प्रभु ने मेरे को बोला, प्रवीण रानी कि आपके ऊपर, इस लड़की के ऊपर 3 तरह की दुष्ट आत्माएं रात को 3 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक तेरे सिर पर बैठती हैं, तुझे उठने नहीं देती सुबह, और 10 बजे